अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सिद्रा। आई एम करंटली वर्किंग एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन रेपुटेड मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर। इस वीडियो को हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम अदर डेंजर साइंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज़ डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं फर्स्ट वीडियो आप लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने फर्स्ट 5 पॉइंट्स ऑफ डेंजर साइंस डिस्कस किए थे। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं बच्चों में एबनॉर्मल कलर का होना। लाइक बच्चे की बॉडी नीली हो रही है, पीली हो रही है, या बच्चा पेल लुक है, सफ़ेद हो रहा है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं येलो डिस्कलरेशन इन न्यू बॉर्न्स। यहाँ आपने दो बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आफ्टर 3 to 4 डेज़ बाद बच्चे की आंखें जो होती हैं वो पीली होने लग जाती हैं, स्किन येलो कलर की होने लग जाती है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये नॉर्मल है, क्योंकि बच्चों का जो अर्ली स्टेज में जिगर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। 7 to 8 डेज़ तक ये रहता है, देन ये अपने आप रिजॉल्व होने लग जाता है। बट अगर 7 to 8 डेज़ ऊपर हो गया है, पीलापन ज़्यादा हो रहा है हथेलियों पर, तलवों पर, और ये पूरी जो है बॉडी पर जा रहा है, थाइस से नीचे तक जा रहा है, ये एक डेंजर साइन है। इसमें आपने क्या करना है कि अपने करीबी अस्पताल लेके जाना है, जहां बच्चे को एडमिट कर कर जो है इसका बेसिक वर्कअप करवाया जाता है। बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाती है ताकि इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए। इस कंडीशन को आपने बिल्कुल ही निगलेक्ट नहीं करना, आपने फ़ौरन से करीबी अस्पताल अपने लेके जाना है। इसके साथ ही मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे बच्चे को नॉर्मल जॉन्डिस है, लेकिन अगर बच्चे का स्टूल जो है वो सफ़ेद कलर का हो रहा हो या चिकनी मिट्टी जैसा हो रहा हो, जिसे हम मेडिकल टर्म में क्ले कलर स्टूल कहते हैं, और इसके साथ ही बच्चे का जो यूरिन है वो डार्क कलर यूरिन हो, ठीक है, जैसे जो सरसों का तेल होता है उस तरह का बिल्कुल डार्क कलर यूरिन हो, तो ये एक जो है मेडिकल इमरजेंसी है। हो सकता है बच्चा जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरफ जा रहा हो, या फिर जो है वो कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस हो जाता है बच्चों में। ये एक सर्जिकल इंटरवेंशन है। इस कंडीशन में आपने बच्चे को फ़ौरन से जो है अपने करीबी अस्पताल लेके जाना है, जहाँ डॉक्टर इसको फ़ौरन से जो है वो मुआयना कर सके इस चीज़ का। अब बात करते हैं बच्चों की जो बॉडी है वो नीली पड़ जाना। लाइक हाथ पैर बच्चे के नीले हो रहे हैं, बच्चे के लिप्स नीले हो रहे हैं, या जो बच्चे की ज़बान है वो नीली पड़ रही है। इस कंडीशन में भी आपने फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाना है। हो सकता है बच्चे को कोई हार्ट डिजीज़ हो रही हो, या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई हो, या बच्चे का टेम्परेचर कम हो रहा हो, जिसे हम हाइपोथर्मिक कंडीशन कहते हैं। जो है इस कंडीशन में आपने फ़ौरन से लाजमी डॉक्टर को लाजमी दिखाना है। ये कोई इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है इसका। अब हम बात करते हैं बच्चों में एबनॉर्मल मूवमेंट के हवाले से। अगर बच्चे की बॉडी में अचानक एबनॉर्मल मूवमेंट शुरू हो जाए, यानी बच्चा सडनली हाथ पैर अकड़ाने लग जाए, या ज़ोर ज़ोर से झटके लेने लग जाए, जिसे हम फिट्स कहते हैं, या बच्चे की टोन इंक्रीज़ हो जाए, या बच्चा जो है ऊपर की तरफ देखने लगे, जिसे हम अप्रोलिंग ऑफ आइज़ कहते हैं, या बच्चा एक ही जगह जो है वो जो है देखता रह जाए। इस कंडीशन में हमने फ़ौरन से बच्चे को इमरजेंसी लेके जाना है, जहाँ इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए, फिट्स को, झटकों को जो है इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि आप बड़ी परेशानी से बच सकें। इसके अलावा बच्चों में एबनॉर्मल टेम्परेचर का ध्यान रखना लाजमी होता है। लाइक जैसे हम बच्चों में फ़ीवर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, उसी तरह हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के हाथ पैर ठंडे तो नहीं हो रहे, बच्चे की बॉडी ठंडी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो ये एक अलार्मिंग साइन है। इसके अलावा अगर जो है बच्चे का टेम्परेचर 100 से अबव हो रहा है, या 100 से कम हो रहा है, जिसे हम हाइपोथर्मिया भी कहते हैं, इस कंडीशन में आपने फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाना है। हो सकता है ये किसी इन्फेक्शन का साइन हो, जो कि बहुत कॉमनली बच्चों में होता है, स्पेशली छोटे बच्चों में। इसके लिए आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना लाजमी है। छोटे बच्चों में अम्लाइकस यानी नाव का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें से ब्लड आ रहा हो, या बहुत ज़्यादा ओजिंग हो रही हो, या पसी डिस्चार्ज हो रहा हो, या नाव की सराउंडिंग में जो है रेडनेस हो रही हो, ये एक इन्फेक्शन को शो करता है। इस कंडीशन में आपने फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाना है, ताकि जो है एंटीबायोटिक से इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए। अब ये नोटिस करना लाज़मी है कि एक छोटा बच्चा एक्टिव था, अलर्ट था, फ़ीड सही ले रहा था, लेकिन अचानक बच्चे ने फ़ीड लेना कम कर दिया, सुस्त हो गया, सो ज़्यादा रहा है, या बच्चे का वेट जो है वो बढ़ नहीं रहा। बच्चे का तालू अंदर की तरफ, जिसे हम एंटीरियर फॉन्टेनेली कहते हैं, वो अंदर की तरफ डिप्रेस हो रहा है। हो सकता है ये पानी की कमी की वजह से हो रहा हो, डिहाइड्रेशन हो रही हो, या बच्चे के फीड कम लेने की वजह से। ये एक रीज़न हो सकता है, या और भी कोई रीज़न हो सकते हैं। इस कंडीशन में आपने फ़ौरन से डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, बच्चे की बॉडी पर एलर्जी हो जाना। अगर कोई एलर्जी होती है वो 48 आवर्स के अंदर रिज़ॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर 48 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं और वो चीज़ रिज़ॉल्व नहीं हो रही है, उसमें अगर पस आ रही है या कुछ ब्लीडिंग हो रही है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है, सो इस चीज़ के लिए आपने फ़ौरन से कंसर्न करना है ताकि इस चीज़ को एंटीबायोटिक से कवर कर लिया जाए। ये कुछ रेड फ्लैग साइंस है जिससे पेरेंट्स उसे देखें, समझें, अंडरस्टैंड करें और फ़ौरन से डॉक्टर से कंसर्न करें, इससे पहले कि परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। उम्मीद है आपकी बहुत सी क्वेरीज क्लियर हुई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।